फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, DSSB, आरपीएससी, ईटीसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से एक्टिव पैसिव वॉइस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाइक KVS, NVS, TGT, PGT, GIC, UGC नेट आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की 101% संभावना है। सो आप एक एक प्रश्न को मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Sita married Ram. Your options are here. Sita was married to Ram. Ram was married to Sita. Ram was married by Sita. And D. Sita was married by Ram. So your correct answer is here B. Ram was married to Sita. चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा, एक छोटा सा रूल, जब एक्टिव से पैसिव वर्ब की तरफ हम चलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं जब एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं। और जब पैसिव से एक्टिव की तरफ बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर राम है आपका, आप देख रहे होगे, तो राम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है और मैरिड आपकी वर्ब है प्लस राम आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं तो सेंटेंस को पीछे से शुरू करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मैरिड लगा हुआ है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, ये तो आपको पता ही होगा। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सिंपल एक रूल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, आप ध्यान देंगे और नोट डाउन करेंगे, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू नोटेड डाउन दिस। सो करेक्ट आंसर इज हियर B. राम वॉज मैरिड टू सीता। आप क्योंकि यहाँ पर ये टू प्रपोजिशन को फॉलो किया इसने, तो यहाँ पर भी बाय ना लगा के हम इसको टू प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर करेंगे, जैसे आप देख भी रहे होगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टुक इट, हु टुक इट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन which has been asked in different types of examination, so you have to watch carefully this who took it। तो आपको एक रूल पता होगा फ्रेंड, जब हम हूँ वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हूँ आपका चेंज होता है किस में, बाय होम। यहाँ देख ही रहे होगे फ्रेंड्स, और केवल बाय होम एक ही ऑप्शन में दे रखा है आपके, वो भी ऑप्शन नंबर फॉर्म हो जाएगी आपकी टेकन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाय जैन, कि ये पत्र ये ऑलरेडी किस में है फ्रेंड्स, आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है। अब आपको इसे एक्टिव वॉइस में बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आएगा, पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी बनाने के लिए सेंटेंस आ सकता है। इसीलिए ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है फ्रेंड्स, तो हम इसको एक्टिव में बनाएं। क्योंकि मैंने आपको पास्ट क्योंकि सेंटेंस भी फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप क्योंकि हमने यहाँ पर वॉज नॉट का यूज़ हुआ है, तो फ्रेंड जब हम पास्ट इंडेफिनिट प्योर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वो फॉलो क्या करता है, पहले तो हमें टेंसेस एक्टिव पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टेंसेस पर वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से जब पास्ट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स,
वहीं जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो फ्रेंड जो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो आपका डिड है वो किस में चेंज होता है फ्रेंड, डिड नॉट आपका चेंज होगा वॉज या वर नॉट में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। डिड नॉट किस में चेंज होगा आपका, वॉज या वर नॉट में, प्लस आपका फिर वही चलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाय जैन की ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो वॉज नॉट आपका चेंज किस में हो जाएगा फ्रेंड, डिड नॉट में। समझ रहे हो ना आप, डिड नॉट को चेंज करेंगे वॉज वर नॉट में, वॉज नॉट वर नॉट, और वॉज वर नॉट उल्टा चेंज होगा डिड नॉट में जब हम पैसिव से एक्टिव की तरफ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो योर करेक्ट आंसर इज हियर सी, जैन डिड नॉट राइट दिस लेटर लिखेंगे हम। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4, समवन मे स्टील द साइकिल, कि किसी ने तो साइकिल को चुराया है ना, किसी ने साइकिल की चोरी की है। तो चलते हैं आपके ऑप्शन की तरफ। योर करेक्ट आंसर इज हियर ए, द साइकिल मे बी स्टॉलन। फ्रेंड्स ये मे आपका क्या है, एक मॉडल है, और जब हम मॉडल में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड वो होता है सब्जेक्ट प्लस जो हमारी मॉडल होती है प्लस बी प्लस V3 और वही बाय ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी मॉडल यहाँ पर आ जाए तो हम उसमें बी की फॉर्म यूज करते हैं। तो दिस साइकिल में बी स्टॉलन, ठीक है। और बनाते कैसे हैं मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई एम प्लेइंग टेनिस, ये कौन से टेंस में है पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यानी कि कार्य जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ये आपका। आई एम प्लेइंग टेनिस, सो योर करेक्ट आंसर इज हियर टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो फ्रेंड जो हम कंटिन्यू से प्रेजेंट कंटिन्यू से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। आप नोट डाउन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, ये आप नोट डाउन करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज हियर टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी। ओके फ्रेंड, आई चेंज इनटू मी। मैं ये भी बता देती हूँ फ्रेंड जो प्रोनाउन है वो भी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आई का मी हो जाता है, ही चेंज हिम में हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। इट का आपका इट ही रहता है। ओके, और जो अगर किसी का नाम आता है राम, श्याम, सीता, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, वी हैव बीन सेवरल बुक्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में है फ्रेंड्स। तो ये है आपका कौन से टेंस में फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता है ये आपके। किसमें है फ्रेंड्स आपके, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। मैं आपको बता देती हूँ और बाकी डिटेल में जब हम टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके टेंस के फॉर्मूले की बात हो रही है। लेकिन जब इससे हम पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। क्या लगाना होगा आपको पैसिव वॉइस में, बीन, ये याद रखना है आपको। बाकी स्ट्रक्चर सेम है फ्रेंड, जितने भी आप पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये करेक्ट आंसर, सो ये करेक्ट आंसर इज हियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द लाइब्रेरियन हैज़ शोन अस सेवरल बुक्स। क्योंकि वो सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में था, उसमें बीन लगा हुआ था। तो जो हम पैसिव से एक्टिव में बनाएंगे तो वहाँ पर बीन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
हटा दिया जाएगा। द लाइब्रेरियन हैज़ शॉन अस सेवरल बुक्स, की लाइब्रेरियन ने हमें क्या दिखाई, विभिन्न प्रकार की किताबें दिखाई। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं सभी के बाद में क्या लगाते हैं, बाय, ये ज़रूरी नहीं है ना। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, उसको देख के ही पता लगता है कि वो बाय लगेगा या प्रपोजिशन को फॉलो करेगा या प्रपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा, है ना। ये सेंटेंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिस हाउस विल बी बिल्ट, दिस हाउस विल बी बिल्ट, कि ये घर बनाया जाएगा। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर डी, वी शैल बिल्ट दिस हाउस। ओके, क्योंकि दिस हाउस विल बी बिल्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में बना हुआ है फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में। क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, ये आपको याद रखना है, प्लस फिर आपका वही है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि यहाँ पर बी ऑलरेडी गिवन है, ये आपका पैसिव वॉइस में, इसकी पहचान कैसे की हमने, क्योंकि यहाँ पर बी मेंशन है, तो ये आपका किस में फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, दिस हाउस विल बी बिल्ट, यानी कि जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है कि ये घर बनाया जाएगा, है ना। किसके द्वारा, हमारे द्वारा ही तो बनाया जाएगा, तुम्हारे द्वारा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड वो छिपा हुआ, कई बार ऐसे एक्टिव से पैसिव वॉइस भी एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। और आप देख भी रहे होगे फ्रेंड, ये KVS में पूछा जा चुका है, वो भी 2017 में पूछा गया है। तो ये करेक्ट आंसर इज हियर वी शैल बिल्ट दिस हाउस, कि हम इस घर को बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ओनली शैल है, तो इससे ये पता लगता है कि सिंपल फ्यूचर में है, और बी यहाँ पर गिवन है, तो इससे ये पता लगता है फ्रेंड्स। और ये देखिए दिस हाउस, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना रखा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बना रखा है। दिस हाउस विल बी बिल्ट और आगे डैश, यानी कि जो इसमें ऑब्जेक्ट होने वाला है उसको हिडन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ पुट भी कर सकते हो बाय अस, अगर आप करोगे तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, हाउ विल यू वॉच हिम, हाउ विल यू वॉच हिम, कि तुम उस पर कैसे निगरानी करोगे, है ना। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है, और ये करेक्ट आंसर इज हियर सी, हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, यानी कि ये कहता है कि फ्रेंड ये पैसिव वॉइस में प्लस वॉय फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच। ओके फ्रेंड्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, कि लोग भाषा कैसे सीखते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर ए, हाउ चेंज इनटू हाउ आर लैंग्वेज इज लर्नड। ओके फ्रेंड्स, हाउ को हाउ में चेंज करते हैं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में, जब सिंपल प्रेजेंट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू डज आपका HMR में चेंज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे होगे, हाउ आर लैंग्वेज इज लर्न। सो 9 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल में sanction your leave today, change into passive voice. So your correct answer is here D, your leave may be sanctioned by the principal, कि तुम्हारी जो लीव है सनेक्ट कर दी गई है किसके, प्रिंसिपल के द्वारा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एवरीवन कॉल सीमा पीस मेकर, कि हर कोई उसको क्या कहता है, पीस मेकर कहता है, शांति दूत कहता है, शांति बनाने वाला कहता है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करें इसके पैसिव वॉइस की, सो ये करेक्ट आंसर इज हियर सी, ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन। तो जब फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में कहीं भी समवन, एवरीवन, एनीवन इस तरीके की बात आ रही हो तो उनको आप ऐसे वॉइस बनाते वक्त हम उनको वहाँ से रिमूव करते हैं, लगाते नहीं हैं, इच्छा हो तो लगा लेते हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ब्रैकेट में बाय एवरीवन लिखा हुआ है, ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन। सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे कि जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है, कॉल्स ऐसे लगा हुआ है, इसमें सिंगुलर नंबर है यहाँ पर। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मैंने आपको अभी बताया जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज MR
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप बाय एवरीवन लगा भी सकते हो और नहीं भी। आई होप मैंने आपको इतनी बार बता दिया अब तक तो आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो कैन क्या है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा एक और मॉडल आ गया है। कैन क्या है फ्रेंड आपका, कैन भी क्या है, एक मॉडल है। और कैन और मे या कुछ भी मॉडल हो तो उनके साथ हमेशा पैसिव वॉइस में वो अपने साथ बी की फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड, बी। आप यहाँ देख भी रहे होगे, आपका क्वेश्चन था आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो यू यहाँ पर जो आपका बोला है कि चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इसको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस की बात नहीं हो रही, इसको यहाँ पर इंट्रोगेटिव में चेंज करने की बात हो रही है। सो आप क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस है तो आप ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मिलेंगे, कुछ नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में, कुछ इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव में, कुछ एक्टिव वॉइस में, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो जो हम नेगेटिव जब पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो उसमें वर्ब होती है उसको सबसे पहले रखते हैं, जैसे यहाँ पे कैन, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर है कैन आई एवर फॉरगेट यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये तो आपको आता ही होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। चेंज इनटू एन नेगेटिव सेंटेंसेस, वापस से नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम नेगेटिव में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की कि आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि स्ट्रक्चर में तो चेंज आ जाए लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इसने बोला कैन आई एवर फॉरगेट यू, कि क्या मैं कभी तुम्हें भूल पाऊँगा। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, दोनों का मतलब सेम ही तो है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 भी यही बात करता है। देख रही है, एवरीवन नोज हिम, कि हर कोई उसे जानता है। आप चेंज करिए इंट्रोगेटिव में, डज एनीवन नोज हिम, क्या हर कोई उसे जानता है। यस, एवरीवन नोज हिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर में चेंज होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, डज एवरीवन नोज हिम। ओके फ्रेंड्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड माई सजेशन, कि उसे मेरे सजेशन पसंद आए, पसंद किए उसने। अब यहाँ पर इसको आपको चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, मिश्र वाक्य, है ना। कैसे वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य में। तो जब हम मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बनाते हैं तो व्हाट, वेयर, है ना, इस तरीके के कंजक्शंस का हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड, तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही है फ्रेंड्स। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो व्हाट का यूज़ हुआ है। ओके, सो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये RPSC PGT 2016 में पूछा जा चुका है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। बीइंग इल ही डिडंट अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, बीमार होने के कारण वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया, अपियर नहीं हुआ। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है फ्रेंड्स, है ना। कंपाउंड फ्रेंड मीन्स संयुक्त वाक्य बनाना है आपको इसका। ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, सो ये करेक्ट आंसर इज सी। तो फ्रेंड जब हम सिंपल से कंपाउंड की तरफ चलते हैं तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड, कंजंक्शंस का। जैसे एंड हो गया आपका, बट हो गया, और हो गया। ठीक है फ्रेंड, केवल इस सेंटेंस में यही चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं तो हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे आपका एंड हो गया, मैं फिर से बता रही हूँ, बट हो गया, और हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये आप ध्यान देंगे। बाकी के सेंटेंस में आप देख भी रहे होगे फ्रेंड्स कि कहीं भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, बाकी सारे सिंपल सेंटेंसेस है। केवल यही है क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 16। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द क्लोन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय दैम। तो इसका हमें फ्रेंड्स ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर, दे वर लाफिंग एट द क्लोन बिकॉज देम चेंज इनटू
पैसिव वॉइस में देम हमेशा दे में चेंज होता है ना। हिम हमेशा ही में चेंज होता है। हर हमेशा सी में चेंज होता है। और जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ही शी में होता है, ही हिम में हो जाता है, दे देम में हो जाता है, उल्टा इंटरचेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, है ना। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ चेंज करते हैं तो ये किस में था आपका फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग, इसकी पहचान क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ है ना। और इसीलिए देख भी रहे होंगे आप, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, कि वो क्लाउन की तरफ हंस रहे थे, है ना। तो ये जो आपका क्लाउन है इसको क्या बना लिया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और जो आपका वॉज वर्ब वो सेम आया है, आईएनजी के स्थान पर बीइंग का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका प्रीपोजिशन एट, बाय, देम। ओके, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ऐसे पैसिव वॉइस जिनमें वॉज वेयर बीइंग का यूज़ होता है वहाँ पर एक्टिव बनाते समय बीइंग हटा देते हैं तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बीइंग हटा देते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, और ये सारी शर्तें कौन से आपके ऑप्शन में पूरी हो रही थी, जो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सारी जो शर्तें आपकी पूरी हो रही हैं फ्रेंड्स। जो ये बीइंग है, बीइंग को हटा के हमने यहाँ पर लाफ में क्या लगा रखा है फ्रेंड, आईएनजी। ओके फ्रेंड, कम टू क्वेश्चन नंबर 17। रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैच चल रहा था उसका लास्ट डे का जो खेल बचा हुआ था, अंतिम दिन का जो खेल बचा हुआ था, उसको रेन ने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्टर्बटेड, ये डिस्टर्ब की आप देख भी रहे होगे फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें पता लगता है कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चलते हैं तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और ये सारी शर्तें कौन सा सेंटेंस पूरा करा है आपका, सी द लास्ट डे, है ना फ्रेंड। जो ये आपका लास्ट डे है इसको क्या बना लिया है, सब्जेक्ट, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज, आप देख रहे होगे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय रेन, कि द लास्ट प्लेज इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो आपका सब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है फ्रेंड, जब तक वर्ब ना आए वो आपका सब्जेक्ट होता है। जहाँ तक द लास्ट प्ले बाय बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिस्टर्बटेड आपकी V3 है, ये आपकी वॉज हेल्पिंग वर्ब है, डिस्टर्बटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ये बाय और ऑब्जेक्ट है आपका रेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द एक्टिव ऑफ द लेटर वॉज रिटेन इन ब्लड, की रक्त को लेटर को किससे लिखा गया, खून से लिखा गया। तो ऑलरेडी क्योंकि ये पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव बनाना है फ्रेंड, और एक्टिव कैसे बनाओगे, पैसिव से सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, है ना फ्रेंड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये तो आपका पैसिव हो गया, है ना। ये किसका जो फॉर्मूला है क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये कौन सा सेंटेंस आप देख भी रहे होगे, ये आपका फॉलो कर रहा है ऑप्शन सी, शी रोट द लेटर इन ब्लड। ओके फ्रेंड्स, तो वॉज को हटा के क्या किया गया, वर्ब की वॉज रिटन हटा के यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, शी रोट द लेटर इन ब्लड। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, है ना। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है फ्रेंड्स, तो हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए योर करेक्ट आंसर इज हियर बी, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवॉक। तो फिर से वही आपका पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर वॉज केप्ट जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वॉज ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, one of the most important question friends, you have to note down this। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप आप सभी को नोट डाउन करेंगे और जो मैं रूल आपको लिखा रही हूँ उसको भी आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। सो फ्रेंड्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि भगवान में उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर बी, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प बाय गॉड। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हेल्प यहाँ पर आपका वर्ब में एस या एस लगना, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो जब एस या एस लगा होता है तो जब पैसिव बनाते हैं उसको हम इज एम आर में चेंज करते हैं। आई होगा तो एम, प्लूरल होगा तो आर, और इज होगा सिंगुलर होगा तो इज। तो यहाँ की क्योंकि देम सेल्व्स है ना फ्रेंड, ये जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये सब्जेक्ट है। फिर आपका क्योंकि एस लगा हुआ था आर में चेंज हुआ क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, ये V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, ऑब्जेक्ट क्या है आपका गॉड। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, योर करेक्ट आंसर इज बी। B is correct answer, those who help themselves are helped by God। So friends, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।